नमस्कार, मैं नितेश कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्रेस खबर 24। आज हम बात करेंगे बिहार में छपरा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर पश्चिम उत्तर प्रदेश मुख्य मार्ग पर स्थित रिविलगंज की। यह वही रिविलगंज है जहां कार्तिक पूर्णिमा के दिन एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला गोदना सिमरिया मेला आयोजित होता है। गोदना वही भूमि है जहां लोग कभी गौ अर्थात गाय का दान किया करते थे। यहीं सरयू नदी के किनारे महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया था, जिसने कालांतर में समूल भारतीय दर्शन को तर्कशास्त्र एवं ज्ञान मीमांसा के दृष्टिकोण से एक दिशा प्रदान की। दूसरे शब्दों में बात करें तो गोदना की यह भूमि प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, वाद विद्या की आदि भूमि रही है। वहीं दूसरी तरफ गोदना से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिमरिया है, जिसका पुराना नाम श्रृंगवेरिया हुआ करता था। श्रृंगवेरिया नाम अथर्ववेद के प्रकांड विद्वान महर्षि श्रृंग के नाम पर पड़ा है। यह वही महर्षि श्रृंग है जिन्हें अयोध्या ले जाकर पुत्र यष्टि यज्ञ करवाने हेतु स्वयं इक्ष्वाकु के सूर्य दशरथ सिमरिया आए थे। महर्षि श्रृंग के पुत्र यष्टि यज्ञ के पश्चात ही दशरथ को राम मिले। जिले में एकमात्र गोपाल बाबा के घाट पर महर्षि श्रृंग की मूर्ति भी स्थापित है। श्रृंगवेरिया का अपभ्रंश कालांतर में सिमरिया हुआ। समयोपरांत बक्सर में ताड़का वध के बाद मिथिला जाने के क्रम में राम अपने गुरु विश्वामित्र संग गोदना आए थे तथा उन्होंने यहाँ शापित तथा पत्थर हुई अहिल्या का उद्धार किया। गोदना सिमरिया पवनपुत्र हनुमान का ननिहाल भी है। हम आपको बता दें कि प्रतिवर्ष नवरात्र की समाप्ति के बाद आयोजित किया जाने वाला विशाल महावीरी आखड़ा आज भी दूर दराज के लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। रिविलगंज अखाड़ा नंबर 1 वाले बूढ़े महावीर हनुमान जी की महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी उनकी मूर्ति बनवाने के लिए लोगों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि 2065 तक की लाइन लग चुकी है। 2065, आप सही सुन रहे हैं, मैं इस 20 सन की बात कर रहा हूं। महावीर अखाड़े की भीड़ तथा प्राचीनता का अनुमान बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रशासन को इस क्षेत्र के रोड को 2 दिनों तक बंद करना पड़ता है, बिजली काटनी पड़ती है तथा कोई भी बड़ा बुजुर्ग यही बोलता है कि इस अखाड़े को हम अपने बाप दादाओं के ज़माने से देखते आ रहे हैं। गोदना सिमरिया का आधुनिक नाम रिविलगंज है, जो एक ब्रिटिश चुंगी अधिकारी हेनरी रिवेल के नाम पर पड़ा था। रिवेल साहब यहाँ संस्कृति में इतने रम गए थे, उससे इतने प्रभावित हो गए कि वे यहीं होकर रह गए। उनके देहवसान यानी कि मृत्यु के बाद उन्हें और उनके कुत्ते को रिविलगंज नगरपालिका के पुराने प्रांगण में दफनाया गया, जहां आज भी रक्षाबंधन के दिन यहां की तमाम लड़कियां रिवेल साहब को मेहंदी चढ़ाती हैं। ये सारी लड़कियां रिवेल साहब को अपना भाई मानती हैं। ऐतिहासिक कालखंड में रिविलगंज का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि हाल के ही खुदाई में गढ़ देवी के टीले से 10वीं से 6ठी ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। देवगढ़ी या गढ़ देवी की पुरातत्विक सर्वेक्षण से महज छपरा ही नहीं अपितु बिहार को भी एक पहचान मिल सकती है। हालांकि बिहार किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास का सफर भी बिहार से शुरू होता है। फिर भी रिविलगंज के ऐतिहासिक परिदृश्य से बिहार और पूरा भारत अछूता क्यों है? सरकार को इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरे ये सब बताने का सबसे बड़ा कारण यह है कि रिविलगंज में इतना सब कुछ होने के बाद भी पर्यटन की दृष्टि से यह इतना उपेक्षित क्यों है? हम डॉल्फिन देखने गोवा के कोको बीच और अर्मेनिया जैसे अनेक देशों में जाते हैं, लेकिन रिविलगंज में तो हर 5 या 10 सेकंड में डॉल्फिन देखी जा सकती है। क्या यहाँ डॉल्फिन के पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? हम सभी बनारस, पटना और साबरमती रिवर फ्रंट की खूब चर्चा करते हैं, लेकिन क्या यहाँ गोदना से सिमरिया रिवर फ्रंट बनाकर हम सभी घाटों को जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते? रिविलगंज से नदी की ओर दक्षिण पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर ही गंगा सरयू यानी कि घाघरा का संगम है। क्या हम इस संगम की भूमि को संक्रांति मेला के खास संदर्भ में पर्यटन की दृष्टि से विकसित नहीं कर सकते? गोपाल बाबा के घाट तथा जहाज घाट पर अंग्रेजों के जमाने से बने पुश्ता के ध्वंसावशेष आज भी बचे हुए हैं, जो नदी धारा को मोड़ने के साथ साथ जहाज के लंगर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। कोलकाता से जहाज में भरकर लाया गया माल यहीं उतरता था और फिर मोतिहारी एवं नरकटियागंज के रास्ते नेपाल जाता था।
क्या हम इस पुस्तक को धरोहर के रूप में संरक्षित नहीं कर सकते? गुरु पूर्णिमा को आयोजित सरयू आरती में लगे भीड़ से यह सिद्ध कर दिया गया है कि परंपरा अभी भी बच सकती है। गंगा आरती की तरह क्या हम यहाँ सरयू आरती नियमित समय पर आयोजित नहीं कर सकते? जिले के आदरणीय जनप्रतिनिधियों से हमारी यही रिक्वेस्ट है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो बिहार के अर्थव्यवस्था में इसका भी योगदान हो सकता है। शुक्रिया, जय हिंद।